Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter in SS subject. Okay, chapter 7, Gupta age and other rulers. Okay, Gupta age and other rulers. Students, listen. ये चैप्टर जो चैप्टर 7 है, क्लियरली मैं बोल रही हूँ हिंदी में, आपकी जो 20 मार्क्स की टेस्ट है उसमें नहीं आने वाला। ओके, यानी ये आपका आगे वाला कंटिन्यू करे मैं कोर्स सिलेबस। ओके, सो एज इट इज आई विल एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स फर्स्ट. Okay, so listen. Your chapter 7 is Gupta age and other rulers. Gupta age and other rulers means यानी गुप्ता युग यानी जब गुप्ता लोगों का राज चल रहा था वो, और दूसरे जो रूलर्स थे उसका. ओके, तो गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स. चलो फर्स्ट हार्ड वर्ड्स में फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये सारे जो हार्ड वर्ड्स है आपकी एसएस की जो नोटबुक है उसमें लिखना है. इसके पहले 16 नंबर का चैप्टर था जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको एक्सरसाइज वर्कबुक में भी फ़ोटो सेंड कर दिया है कि फ़ोटो भी, तो आपको सब कुछ जो एग्ज़ाम है 20 मार्क्स उसके लिए रीडिंग स्टार्ट कर देना बच्चों. ओके, अच्छी तरह से. चलो फर्स्ट इज इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावशाली. इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावशाली. प्रभाव जो दूसरे पर प्रभाव गिरते हैं ना, लगते हैं ना, वो प्रभावशाली, दूसरे पे प्रभाव पाड़ते रहते हैं वो. फिर अनप्रेसिडेंट. अनप्रेसिडेंट मतलब आप बोल सकते हो बेमिसाल, अनोखा, कुछ अलग होता है ना, अनोखा, उसको यानी बेमिसाल, अभूतपूर्व. अभूतपूर्व यानी कुछ ज़्यादा अच्छा होता है उसको अनप्रेसिडेंट. ओके. इंटिटी. इंटिटी मतलब तत्व, कोई तत्व होता है, सत्व जिसको बोलते हैं, सत्य का सत्व. ओके. इंटिटी. ट्राइब मीन्स वर्ग, जाति. ट्राइब मीन्स वर्ग, जाति. ओके. कॉन्कर मीन्स जीतना. कॉन्कर मीन्स जीतना. अस्यूम मीन्स कल्पना करना, मानना. ओके, अस्यूम मीन्स कल्पना करना, मानना. ओके, चलो. एक्सेशन मीन्स कि कोई उच्च पद होता है ऊपर, वो प्राप्त करना. ओके, उच्च पद जो होता है वो प्राप्त करना. ओके, चलो मैं नीचे करती हूँ. ओके, हो गया. एक्सेशन मीन्स उच्च पद जो होता है वो प्राप्त करना. कॉरोनेशन मीन्स राज तिलक होता है, राज तिलक, राज्य अभिषेक भी बोल सकते हैं. ओके, राज तिलक या राज्य अभिषेक. ओके, चलो. इनिशिएशन मीन्स दीक्षा, संस्कार, दीक्षा लेने का जो होता है ना, दीक्षा, संसार का त्याग करके दीक्षा लेते हैं वो, उसको इनिशिएशन. ओके, दीक्षा. मजेस्टिक मीन्स राज, शानदार, तेजस्वी ज़्यादा. यहाँ कोई वर्ड्स में. ओके, मजेस्टी मीन्स तेजस्वी, शानदार, भव्य. ट्रिम्फंट मतलब विजयी यानी जो विनर होता है ना उसको. ओके, मतलब विजयी, हम बोलते हैं विजयी भव. ओके, सो ट्रिम्फंट मतलब विजयी. ओके, चलो. कॉन्करर मतलब जो जीतता है ना उसको क्या बोलेंगे, विजेता, जीतने वाला. विजेता मतलब जीतने वाला. कॉन्कर मतलब जीतना होता है या जीतने वाला. ओके. नोटेबल मीन्स महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होती है उसके लिए नोटेबल. हम किसी की नोटिस करते हैं ना, नोट करते हैं ना किसी को, उसको नोटेबल बोलते हैं. यानी नोटेबल मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति. मोनास्ट्री मतलब मठ. मठ में वो साधु संत वगैरह होते हैं ना, जो वो जो रहते हैं ना वहाँ, उसको मोनास्ट्री बोलते हैं. ओके, चलो. ओके, नोटेबल आ गए. इम्ब्रांस मीन्स
आलिंगन लेना, आलिंगन करना। आलिंगन करना मतलब इम्ब्रेस मतलब किसी को हग करके उसको जो किस करते ना, ओके, उसको इम्ब्रेस बोलते, ओके, यानी प्यार से सहलाना, ओके। चल, इनहेरिट, इनहेरिट मीन्स वंश के अनुसार जो मिलता है ना, ओके, ये उत्तराधिकारी में पाना। उत्तराधिकारी मतलब कैसा होता है, बाप होता है तो बाप के बाद कौन सारी मिल्कत लेता है, बेटा, बेटा उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उस तरीके से जिसको क्या बोलते हैं, इनहेरिट, ओके। एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब फैलाना, बढ़ना, बढ़ावा देना, विकसित करना, विकास करना उसका, ओके, उसको बोलते हैं, ओके। चलो, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जिसको बोलते हैं अस्पष्ट, क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल मतलब अस्पष्ट, यानी कुछ स्पष्ट नहीं होता उसको अस्पष्ट, अमूर्त भी बोल सकते, अमूर्त, ओके। चलो, पैट्रन, पैट्रन मतलब ग्राहक, पैट्रन मतलब ग्राहक मतलब संरक्षक, ओके, जो दर्शक होते हैं रक्षा करने वाला संरक्षक उसको, ओके, पैट्रन ग्राहक। एडॉन, एडॉन मीन्स शोभा बढ़ाना, सजाना, एडॉन मतलब सजाना, संवारना, ऐसा होता है, ओके, यानी किसी की जो शोभा होती है वो बढ़ाना। डिस्पाइट, डेस्पाइट, डेस्पाइट मतलब बैर, डिस्पाइट मीन्स कि के बावजूद कुछ होता है तो उसके बावजूद ऐसा बोलते हैं ना, तो उसको डिस्पाइट बोलते हैं, डिस्पाइट ऑफ, ओके, डिस्पाइट ऑफ मतलब इसके बावजूद ऐसा, ओके। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन मतलब एकदम सरल होता है लेकिन फिर भी कारगर, कारगर जो कारगर होता है काम, ओके, यानी एक्चुअली उसका कोई इतना नहीं, एकदम सरल काम होता है लेकिन बहुत अच्छा कारगर काम करता है वो, ओके। इरेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स निर्माण करना, ओके, निर्माण करना या तो बनाना, इरेक्ट मीन्स निर्माण करना या तो बनाना, कुछ बनाना, ऐसा निर्माण करना, ओके। ऑन स्लाउट, ऑन स्लाउट, ऑन स्लाउट मतलब भयंकर आक्रमण, आक्रमण होता है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन स्लाउट, ऑन स्लाउट, ओके। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव मतलब क्या होता है, ऑब्सेसिव मतलब कि ज़्यादा ही ग्रस्त, ज़्यादा ही मतलब कोई चीज़ ज़्यादा ही बिगड़ती है उसको ज़्यादा ही ग्रस्त बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ऑब्सेसिव, ओके। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट मतलब अलग अलग करना, ओके, विघटित हो जाना यानी अलग अलग कर देना, ओके। कॉन्डिमेंट, कॉन्डिमेंट मीन्स मसाला, कॉन्डिमेंट मीन्स मसाला। एपिटॉप, एपिटॉप मतलब कैसा होता है कि साक्षात जो उदाहरण होता है, हूबहू जो उदाहरण होता है उसको एपिटॉम बोलते हैं, प्रतिमान, ओके। रिकॉम्पाइल, रिकॉम्पाइल मतलब फिर से जमा करना, रिकॉम्पाइल मीन्स फिर से जमा करना। एपिक, एपिक मीन्स भव्य, वीर कथाएं जो होती है ना उसको एपिक, एपिक परफॉर्मेंस ऐसा बोलते हैं ना, एपिक परफॉर्मेंस उसको भव्य परफॉर्मेंस ऐसा, ओके। चलो, कॉर्रड, कॉर्रड मीन्स सुरचना, सुरचना, ओके। डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि मंडल, ओके, प्रतिनिधि जो होता है उसका जो मेन प्रतिनिधि होता है उसका मंडल, जो प्रतिनिधि मंडल, ओके। स्टूडेंट्स मैं आपको सारे बस फिर से दिखा रही हूँ, ओके। यू हैव टू राइट इन योर एसएस नोटबुक, ओके। आई विल स्टार्ट टेक्स्ट बुक। Look at here, okay. All hard words you have to write in your essays notebook, okay. I will start textbook, okay. So open your textbook. Page number 3434. Open your textbook, page number 34.
7 चैप्टर गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स, यानी गुप्ता युग एंड बाकी जो रूलर्स मतलब शासनकर्ता, जिन्होंने उसके बाद बहुत सारे लोगों ने शासन किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लिसन केयरफुली, आई विल एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स ऑलरेडी. ओके, now I am going to start chapter 7 in textbook. Okay, so open your textbook, page number 34. Okay, chalo. In the third century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. Golden Age means best process of all the people. The Gupta rulers gave peace and prosperity to the people, which has even been appreciated by foreign travelers also. Gupta emperors were creators of golden age. Okay, in थर्ड सेंचुरी में इम्प्रेसिव गुप्ता डायनेस्टी मतलब प्रभावशाली जो गुप्ता वंश था, मगध में उनकी स्थापना हुई थी. ओके, यानी थर्ड सेंचुरी जब चल रही थी तब मगध में इम्प्रेसिव मतलब एक प्रभावशाली गुप्ता वंश की स्थापना हुई थी. गुप्ता जो वंश थे उन्होंने पॉलिटिकल एंटिटी मतलब पॉलिटिकल जो सत्व उसकी शांति, पीस मतलब शांति, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा इंडिया में उसकी स्थापना की थी. गुप्ता वंश ने शांति और सलामती की इंडिया में स्थापना की थी. ऐसा जिसने क्या किया था, अनप्रेसिडेंट मतलब बेमिसाल प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि लेके आई थी. विच ब्राउट अनप्रेसिडेंट प्रॉस्पेरिटी मतलब बेमिसाल समृद्धि लेके आई थी, मतलब कुछ अलग ही लेके आई थी. इस तरीके से गुप्ता एज है उसको क्या कहते थे सब लोग, गोल्डन एज ऑफ इंडिया की सुनहरी युग, सोना जैसा युग, गोल्डन युग. ओके, इंडिया का गोल्डन एज क्या मतलब क्या होता है? गोल्डन युग मीन्स बेस्ट प्रोसेस ऑफ ऑल द पीपल, यानी सब उनके जो राज्य में सारे लोग जो थे पीपल्स, उन सब का अच्छा प्रोसेस मतलब एक अच्छी प्रगति जिसको बोलते हैं. ओके, वो होती है. द गुप्ता रूलर्स गेव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल. गुप्ता जो रूलर थे उन्होंने लोगों को पीस मतलब शांति और समृद्धि दिए थे. गुप्ता रूलर्स ने ओके शांति और समृद्धि दिए थे. विच हैज़ इवन बीन अप्रिसिएटेड बाय फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो. जो एक फॉरेन के जो ट्रैवल्स होते उनको भी अप्रिशिएट करते थे. ओके, करते हैं. गुप्ता इम्पीरियस मतलब गुप्ता के जो सम्राट थे वो उन्होंने क्रिएट किया था गोल्डन एज नाम के. ओके, गुप्ता इम्पीरियल जो सम्राट्स थे वो क्रिएटर थे गोल्डन एज के. ओके, क्योंकि गुप्ता एज में सब लोग पीपल्स को भी ज़्यादा मायने रखते थे वो लोग. ओके, ऐसा नहीं है कि प्रजा है तो प्रजा किस तरफ ना देखो, ऐसा नहीं था. ओके, चलो फर्स्ट इज चंद्रगुप्त वन. Sri Gupta was the founder of Gupta dynasty in the kingdom of Magad. His son's name was Ghatotkacha Gupta. Chandragupta I succeeded Patliputra as the successor of King Ghatotkacha. He married Kumar Devi, who was a girl of powerful Lichavi tribe. He extended boundaries of Magad by conquering nearby places like Prayagraj, Saket. He assumed glorious title of Maharaja Dheeraj in place of Maharaj. In order to show his power and reputation, he started gold coins. Since the
occasion of his coronation, he started Gupta Samvat. Vallabhi rulers of Saurashtra also accepted Gupta Samvat. Due to initiation of Gupta Samvat, the arrangement of historical events according to the deadline was made possible in the history of India. मतलब यानी मगध के राज्य में जो श्री गुप्ता थे वो गुप्ता वंश के स्थापक थे। गुप्ता वंश के स्थापक कौन थे? श्री गुप्ता। ओके, श्री गुप्ता है वो मगध राज्य में गुप्ता वंश के संस्थापक थे। ओके, उनका जो पुत्र है नेम क्या है उसका? घटोत्कच गुप्ता। यानी श्री गुप्ता के बेटे का नाम क्या है? घटोत्कच गुप्ता। ओके, यानी उनके सन का नाम जो था वो क्या था? घटोत्कच गुप्ता। अब चंद्रगुप्त वन सक्सीडेड द पाटलिपुत्र एज द सक्सेसर ऑफ किंग घटोत्कच। जो चंद्रगुप्त एक वन था जो पहले वाला, ओके, उसने क्या किया? पाटलिपुत्र को जीत लिया, उसी तरह से जैसे किंग घटोत्कच ने सक्सेसर किया था। ओके, अब उसने कुमार देवी के साथ मैरिड किया। ओके, कुमार देवी के साथ शादी कर ली उन्होंने। जो लिच्छावी जो था, लिच्छावी ट्राइब मतलब लिच्छावी जाति के पावरफुल मतलब शक्तिशाली लड़की थी जो उसने कुमार देवी से शादी की। ही मैरिड कुमार देवी, मतलब उन्होंने मैरिड किया कुमार देवी से, जो लिच्छावी जाति के लोगों में पावरफुल लड़की थी। ओके, ही एक्सटेंडेड बाउंड्रीज ऑफ मगध। वो जो था उस मगध की जो बाउंड्री है, सरहद, उसको एक्सटेंड मतलब उसको बढ़ावा दे रहा था। ओके, बाय कॉन्करिंग नियर बाय प्लेसेस लाइक, बाय कॉन्करिंग मतलब आसपास पहले प्लेस के जो नज़दीक वाले प्लेस है उसमें कॉन्करिंग मतलब जीत के उन्होंने प्रयागराज जैसा, साकेत जैसा वो सब अपने अंडर कर लिया। ओके, ही एज्यूम्ड ग्लोरियस टाइटल ऑफ महाराजा धीरज इन प्लेस ऑफ महाराजा। उसकी वजह से उसको उसको कैसा था कि पहले सब लोग महाराज करते, तो महाराज की जगह पर महाराजा धीरज टाइटल, एक ग्लोरियस टाइटल उनको दिया गया। ओके, इन ऑर्डर टू शो हिज पावर एंड रेपुटेशन, उसका पावर और रेपुटेशन सुनकर में ही स्टार्टेड गोइंग क्लाइंस। ये कैसा था? चंद्रगुप्त वन कि जो अपना कोई जीतता है तो पता है इतना शो अप करता है, जबकि इसने कुछ नहीं किया, वो कुछ दिखाया नहीं, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जो गोल्ड कॉइन बनाने का काम था वो स्टार्ट कर दिया। ओके, सिंस द ओकेशन ऑफ हिज कॉरोनेशन ही स्टार्टेड गुप्ता संवत। जब से उसका उच्च पद पर प्राप्त हुआ है, जब से उनको उच्च पद प्राप्त हुआ है, तब उसके जो कॉरोनेशन मतलब राज्य तिलक में जो भी उच्च पद प्राप्त हुआ है स्टार्ट, तब से उस जो गुप्ता संवत है वो स्टार्ट हो गया। वल्लभी जो रूलर थी सौराष्ट्र की, उसने भी एक्सेप्ट किया है गुप्ता संवत। ओके, ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ गुप्ता संवत, ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ Gupta Samvat, the arrangement of historical events according to the deadline was made possible in the history of Gupta. Okay, due to initiation of Gupta Samvat के जो गुप्ता संवत में जो दीक्षा प्रारंभ में था, ड्यू टू इनिशियल मतलब प्रारंभ की वजह से कैसा हुआ कि जो अरेंजमेंट थे हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक इवेंट्स के जो भी अरेंजमेंट थे डेडलाइन के हिसाब से, वो इंडिया की जो हिस्ट्री में पॉसिबल था, लेकिन ऐसे नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ वीडियो स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में बहुत टाइम लिमिट है, दैट्स वाई। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एम्परर समुद्रगुप्त। ओके, बाय।